Good morning, students. Today we will look at new chapter, Heron's formula, chapter 12, term 1 में. So, what is Heron's formula? ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस चैप्टर में हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पर्टिकुलरली पढ़ना है, फिर उसके बाद में आगे और भी बढ़ना है. सो इन जनरल लेट अस कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू आर. इस ट्रायंगल का ये बेस है क्यू आर. क्यू आर इज द बेस एंड पी एस ये इसका अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गई इसकी हाइट. सो ये हो गई इसकी हाइट. किसी भी ट्रायंगल का इन जनरल हमको एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला आपको मालूम है. इन जनरल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. That is in triangle PQR. So area triangle PQR is equal to area triangle PQR is equal to half base is QR and height is PS. यदि हमको QR गिवन हो और इसके हाइट गिवन हो तो हम इस ट्रायंगल का या ऐसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूला से निकाल सकते हैं. लेकिन आज हमें पढ़ना है हेरॉन्स फार्मूला, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन हो लेकिन उसका अल्टीट्यूड या हाइट गिवन नहीं है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, यह हमें सीखना है. तो लेट अस सपोज अगर ये ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर हो और इसके साइड का मेजर अभी कंसिडर करेंगे तो मान के चलो एंगल ए के सामने वाली साइड ए हो, एंगल बी के सामने वाली साइड बी हो और एंगल सी के सामने वाली साइड सी हो. यानी कि हमको 3 साइड्स गिवन है बट हाइट नहीं है, फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही है. तो हम हेरॉन्स के फार्मूला से इसको कैसे निकालेंगे. सो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रोसेस बताता हूं मैं आपको. पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है. सेमी मतलब हाफ. सेमी मीन्स हाफ, जैसे कि सेमी फाइनल होता है हाफ फाइनल, उस तरह से सेमी पेरीमीटर. और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ 3 साइड्स. ए प्लस बी प्लस सी ये पेरीमीटर होता है. अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड का प्लस करो तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर मिलेगा. पेरीमीटर मतलब साइड्स का सम करना, और सेमी मतलब उस पेरीमीटर का हाफ करना, यानी कि हाफ मतलब 1/2. सो सेमी पेरीमीटर इसको हम एस से बताएंगे. तो सबसे पहले निकालते हैं एस. एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. पहली स्टेप आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करेंगे. ये हुआ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का प्लस, इसको हाफ कर दो तो ये हुआ सेमी पेरीमीटर. यह है पहली स्टेप कि सेमी पेरीमीटर निकालना. अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता है. सेकंड स्टेप है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर ए बी सी है तो हम ए बी सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, सो मैं इसको नीचे लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, पहले सेमी पेरीमीटर यानी कि S, उसके बाद में S माइनस A फर्स्ट साइड, S माइनस B सेकेंड साइड, S माइनस C थर्ड साइड, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये यहां पर अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो हेरॉन्स फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते समय हमें सेमी पेरीमीटर रिक्वायर करेगा और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला यूज करना है। ओके, सो और ये इन जनरल। तो पहले तो अभी हम इस फार्मूला को यूज करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो हेरॉन्स का फार्मूला आपको पेज नंबर 199 पर गिवन है एंड एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक का जो सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, रोड के साइड में ऐसा ट्रायंगुलर बोर्ड रहता है, साइन बोर्ड, स्कूल अहेड, हॉस्पिटल, ये सिंबल दे रहे थे। तो ये जो सिग्नल बोर्ड है स्कूल अहेड का इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बिल्कुल ऑल साइड्स इक्वल इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। साइड आपको ए लेना है और हेरॉन्स का फार्मूला यूज करना। तो इस इक्विलैटरल साइन बोर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साइन बोर्ड, ऑल साइड्स इक्वल, let it is triangular sign board, traffic signal board, equilateral triangle. So let's suppose ABC equilateral triangle है। equilateral triangle का मतलब है all sides equal और साइड A गिवन है, तो इसके all sides equal मतलब all sides A। आप इसको ABC नहीं लिख सकते क्योंकि ऑल साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सभी साइड का मेजर एक ही रहेगा। तो आपको इसका हेरॉन्स फार्मूला यूज करके एरिया बताना है। तो पहले तो आप सेमी पेरीमीटर निकालें। फर्स्ट स्टेप, लेट ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन equilateral triangle that is traffic signal board sufficient with side A। वो डायग्राम में बता दिए हैं, यहाँ बता दो। ये है आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू तीनों साइड का सम A प्लस A प्लस A, उसमें हमने A प्लस B प्लस C लिया था
तीनों साइड डिफरेंट थी, तो अभी तीनों साइड एक जैसे, तो ये ले लीजिए अपॉन 2। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1 2 3, 3a अपॉन 2, ये आ गया आपका s। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर होगा। अब एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, व्हाट इज ट्राइंगल ABC हमने पहले बता दिया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A। अब हमको तीनों बार ये ही लेना है, S माइनस A, S माइनस A, S माइनस A। अब देखते हैं ये विजिबल है क्या। ठीक है, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर आपका 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a upon 2 minus a and 3a upon 2 minus a in this way. Okay, now थ्री ए अपॉन 2 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2 इन दिस वे। तो 3a माइनस 2a यानी कि 1a, यानी a अपॉन 2, a अपॉन 2। तो तीनों एक जैसे हैं, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1a अपॉन 2, a अपॉन 2 एंड a अपॉन 2 इन दिस वे। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होता है, जैसे ही 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालता है, 2 इंटू 2, जो भी नंबर हो वो सेम मल्टीपल 2 टाइम्स होना चाहिए तो स्क्वायर रूट होता है। यानी कि कैसे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल इज इक्वल टू 2, यानी स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू है 2। सो एक्चुअली रूट निकालते समय कोई भी टर्म 2 टाइम्स सेम मल्टीपल आना चाहिए, 2 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल्ड होता है। अब यहां पर आप देखेंगे यह है 3, ओके, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a स्क्वायर 2 स्क्वायर, ओके। सो आप इसको 4 भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट 4 2 ही होता है। सो 4 एंड इट इज 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो इसका रूट तो नहीं निकलेगा क्योंकि 3 की पेयर है नहीं, तो ये रहेगा √3, स्क्वायर से इसका रूट कैंसल्ड a, स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसल्ड a, स्क्वायर कैंसल्ड a बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसल्ड a बच गया। उसके बाद में इसका स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर रूट 2। सो फाइनल आंसर √3 इंटू a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, ओके। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं √3
अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये हुआ, एक्चुअली ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 का आंसर। बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ दैट सिग्नल बोर्ड। ये हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ए स्क्वायर को ऐसे लिखें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, √3/4, और ए क्या है, साइड है, सो साइड स्क्वायर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते समय ये फार्मूला यूज़ करता है। और ये फार्मूला कैसे निकला है ये मैंने आपको हेरॉन्स फार्मूला से बताया। इसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल आया तो आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आंसर होगा। ये मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि साइड का स्क्वायर ये फार्मूला कैसे लिखते हैं ये समझाने के लिए किया। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये आपका आंसर हो गया। दैट इज √3 a square upon 4 in this way। ये हुआ हेरॉन्स फार्मूला का यूज करके इस साइन बोर्ड का एरिया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो अभी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हेरॉन्स फार्मूला से एरिया निकालो, यहां तक किया था। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। अब आपको इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज इक्वल टू इसी के नीचे सेकेंड पार्ट, इसी के नीचे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। इट इज गिवन 180 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो फार्मूला तो आपने निकाला, अगर पेरीमीटर इतना है तो इसका एरिया कितना आएगा। तो हमको तो पेरीमीटर नहीं सेमी पेरीमीटर की जरूरत है। तो पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालो, राइट। सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 180/2, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि कितना आ जाएगा, नो, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a + a/2, और पेरीमीटर कितना दिया है 180 पेरीमीटर है, हमें तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, ठीक है ना। सो इट इज पेरीमीटर 180, ये 3a/2, ये हुआ सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, इस पेरीमीटर का हाफ करें, इस पेरीमीटर का हाफ करें, 180/2, यानी कितना 90। अब इन दोनों को इक्वल लिखें, इन दोनों को इक्वल लिखें। देयरफॉर 3a/2 इज इक्वल टू 90। कैसे, पेरीमीटर मुझे गिवन है, सेमी पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है, पर मेरे को इस ट्रायंगल का चाहिए। तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर का फार्मूला तीनों का +/2, ये 3/2 है, ये फार्मूला है। और उसने कितना दिया मेरे को 180, तो 180 का सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, हाफ कीजिए 90। तो इसका सेमी पेरीमीटर √3/2 और सेमी पेरीमीटर 90, तो ये दोनों इक्वल। दैट्स वाई a इज इक्वल टू 90
डिवाइड का इनटू और इनटू का डिवाइड, इस तरह से। सो ए इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी साइड। ए का वैल्यू मिल गया मुझे, ए का वैल्यू मिल गया। अगर मैं यहाँ ए का वैल्यू पुट करूँ तो मुझे इसका एरिया मिलेगा, क्योंकि इसका एरिया मैंने कितना होता है निकाल लिया, पर मुझे अभी एक्चुअली ये जो वैल्यूज दिया है वो पुट करके फाइंड करना है। सो दैट्स वाई यहां लिख लेता हूं, ये लिखता हूं, दैट्स वाई एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू ये मेरा फार्मूला है, मुझे खाली ए की वैल्यू पुट करना है। कितना मिला √3/4 ए स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, √3/4 ए मतलब 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना, 60 का स्क्वायर कितना, √3/4 3600, 4 से 9 टाइम्स और ये 2 0। सो आंसर इज 900√3 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका एरिया, नीचे आपको लिख लेना है। ओके, सो नीचे में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900√3 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे ये था आपका क्वेश्चन 1। ओके, नाउ today's time is over, so see you tomorrow. Good day, goodbye, thank you.